रत्न धारण करने के कारण धरती रत्नगर्भा है। यदि इसके गर्भ में हीरे, जवाहरात, मणि, माणिक्यादि बहुमूल्य रत्न हैं तो भूमि, जल, वायु, प्रकाश आदि ऐसे दिव्य रत्न हैं जो निःशुल्क प्राप्त हैं। ये जड़ को भी चेतन करने की सामर्थ्य रखते हैं। सामान्यतः वास्तविक रत्नों की पहचान मानव की विवेक शक्ति पर निर्भर करती है, जिसमें मानवीय अभिरुचि का विशेष योगदान रहता है। समाज में अज्ञानतावश सहजता से प्राप्त वस्तु को कमतर आंकने की प्रवृत्ति देखी जाती है, जिसके उससे अपरिमित लाभ से वंचित रहना पड़ता है। यह मानव की क्षुद्र बुद्धि का परिणाम होता है। इसीलिए अधिकांश लोग पाषाण खंडों को रत्न मानकर उनके संग्रह का मोह संवरण नहीं कर पाते, जिससे आर्थिक दरिद्रता के शिकार हो जाते हैं। यह मानसिक दरिद्रता का भी घोतक है। वस्तु का मूल्यांकन उसके मूल्य से नहीं, सार्वभौमिक उपादेयता से होता है। जल, अन्न और सुभाषित ये तीन धरती के रत्न हैं। जल जीवों में प्राणों का संचार करने से जीवन का आधार है, जिसके अभाव में न धरती जीवनदायिनी हो सकती है और न जंगत जीवंत। अतः धरती का अमृत होने से जल अनमोल रत्न है। इसका दुरुपयोग रोकना सभी का धर्म है। भोज यज्ञ संपादित करने वाला अन्न पोषण का आधार है, इसीलिए इसकी आहुतियों से पुष्ट होने वाला शरीर अन्नमय कोश कहलाता है। जीवन हेतु इसकी उपादेयता सुनिश्चित करने तथा बर्बादी रोकने के लिए अन्न को ब्रह्मा की संज्ञा दी गई है। सुभाषित अर्थात अमृत तुल्य मधुर वचन कर्ण कुहर में प्रवेश कर श्रवणकर्ता की अंतरात्मा में अमृत रस का संचार करते हैं तथा वक्ता को भी परम सुख की अनुभूति कराते हैं। ऐसे वचन वाचिक पर्यावरण की शुचिता के निर्धारक होने से स्वस्थ समाज पर्यावरण के निर्धारक हैं। अतः वास्तविक रत्नों को पहचान कर उनका संरक्षण करना मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। सृष्टि में अंधकार और प्रकाश दोनों हैं। नकारात्मकता, विषमता, कठिन परिस्थितियां अंधेरी रात के समान हैं, तो कर्मठता, सदाचार, विवेक, ज्ञान, स्नेह, प्रेम, सद्भाव आदि ऐसे आदर्शमय रास्ते हैं कि इन पर चलने से चतुर्दिक रोशनी ही होती है। रात दिन सृष्टि का एक ऐसा चक्र है जो निरंतर चलता रहता है। यह भी ध्रुव सत्य है कि रात होगी